नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बनी रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। श्री राम सेना खराब सड़क को लेकर 27 मार्च को करेगी धरना प्रदर्शन। औद्योगिक नगरी का सबसे व्यस्त साई मार्ग की खस्ताहाल सड़क को लेकर श्री राम सेना के संयोजक राजेश जिंदल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की धार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जानकारी देते हुए श्री राम सेवा के प्रवक्ता संदीप सचदेवा ने बताया कि सभी संस्थाओं के साथ हुई बैठक में शहर की मुख्य साई मार्ग की दुर्दशा का मुद्दा जोर से गरमाया। सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस मामले को गंभीरता के साथ सोई हुई सरकार को जगाने के लिए एकजुट होकर चलने का निर्णय लिया और सामूहिक तौर पर 27 मार्च को सुबह 11 बजे सिटी स्क्वायर मार्केट में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद सिटी स्क्वायर से लेकर उपमंडल अधिकारी के कार्यालय तक पैदल यात्रा की जाएगी और उपमंडल अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री व लोक निर्माण विभाग के मंत्री को शहर की मुख्य साई मार्ग को इस समय खूनी सड़क मार्ग बन चुका है, उस दुर्दशा को सुधारने का मांग पत्र सौंपा जाएगा। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। दोषी और गुनहगार मैं हूं जो आपके बीच में बैठा हूं, ये बात कर रहा हूं। क्यों मुझे सहयोग नहीं मिल रहा? 50% लगेगा, 50 लग रहा है सर। 50% क्यों सर क्यों? मेरी बात सुनो ना अब राणा जी, मैं वही कह रहा हूं 50% भी क्यों लगे, मेरा पैसा है। मैं कपिल की दुकान पे जाता हूं, मैं बोलता हूं भाई टी शर्ट कितने की है, ये कहता भैया 1500 की। नहीं ठीक लगा ले भाई। कपिल जी करते हैं लोग बार्गेनिंग। प्रमोद जी जो मेरे व्यापारी भाई हैं, भाई साहब कभी आपने बोला है सूट 2000 का 2000 देता है कोई, भाई साहब थोड़ा सा ठीक लगा लो, थोड़ा सा ठीक लगा लो। और अपने समाज के लिए हम कहते हैं लूट लो इसको। 25 लाख के काम का 75 लाख का ठेका होता है। कभी हमने पूछा इस बात का, सोचा कभी? टाइल वाले भाई साहब बैठे हमारे भी, हम जाते हैं वहां से टाइल लेने, कहीं भी जाओ हम बार्गेनिंग करते हैं। अपने समाज के लिए बार्गेनिंग की हमने कभी कि भाई ये काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? मैं बैठा हूं, मेरे को बताओ, आरटीए डालते हैं, पता लगेगा सबका। भाई अगर हम इसी बात को, जो चीजें यहां आ रही हैं वो चीजें पूर्ण रूप से भी लग जाए, बद्दी में कमी किसी बात की नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है। जो भैया कह रहे हैं ना चंडीगढ़ जैसा तो बना हुआ है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को पहचानना है कि हम ये समुद्र एक छलांग में लांग सकते हैं। बस दिक्कत वही है। जो 27 तारीख को धरना प्रदर्शन कितने थे उनको इस श्रेणी में लिया गया और इसको, उसके बाद उसका क्या हुआ एक अलग विषय। लेकिन जब ये शहर बसना चाहिए था, उस शहर को बसने में भी सबके सब लीडर्स प्रॉपर्टी डीलर बन गए और नीचे से लेके मुख्यमंत्री के ऑफिस तक सब लोगों ने जो है इस शहर का सत्यानाश करने में पूरा काम किया। आज ये बात उठी है श्री राम सेना के माध्यम से उठी है, आप लोगों के माध्यम से उठी है। लेकिन बीच में घटना घट गई 2-3 दिन पहले। इस नगर निगम की जो नई आयुक्त है श्रीमती सोनाक्षी तोमर जी, उनसे कुछ वाद विवाद हो गया। हम बहुत सेंसिटिव लोग हैं और ये दुर्भाग्यवश हुआ। बद्दी में ये कोई कल्चर नहीं है कि हम अपने किसी अधिकारी को बेइज्जत करें या उससे बुरे भाव से बात करें। हाँ, ये जरूर है कि कुछ अधिकारियों ने हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से, कुछ पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं से समय समय पर, चाहे वो एसडीएम रहे हो चाहे किसी और पदों पर रहे हो, उन्होंने बदतमीजी जरूर की है। ये हुआ और इस होने में इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि इस क्षेत्र का दुकानदार, इस क्षेत्र का व्यापारी जो अपने खून से, अपने रक्त से इस बद्दी की तस्वीर को लिख रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है। दुकानदार कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किया क्षेत्र के दुकानदारों ने, सफर भी वही कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रशासन को
उनसे इज्जत से, अगर देखो कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के पास जाता है, मैं जाऊंगा तो मुझे अपनी समस्या रखनी। मैं संगठन का व्यक्ति हूं, संगठन मुझे कोई जिम्मेवारी लेगा, जो मुझे लगेगा उस जिम्मेवारी के ऊपर मैं काम कर सकता हूं, मैं वो काम अवश्य करूंगा। मैं मैनेजमेंट का आदमी हूं, मैं 6-7 प्रकार के अलग अलग काम करता हूं, मैं समाज सेवा भी करता हूं, लेकिन मैं अपने ऑफिस में बैठ के ही सारे कामों को अलग अलग तरीके से मैनेज कर लेता हूं। तो हम पूर्ण सेवा भाव से, ये बात मैंने बता दी, हमारा ना कोई चुनाव लड़ने का उद्देश्य है, ना हमारा किसी प्रकार का कोई लालच है, और पूर्ण सेवा भाव से, पूर्ण सच्चे मन से हम अपने नगर की, अपने क्षेत्र की भलाई चाहते हैं। हमारा मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने हमें हमेशा सिखाया जो भूमि है वो कंकर पत्थर रेत नहीं है। ये कंकर पत्थर रेत नहीं, यह तो माता है, माता है। हम अपनी भूमि को अपनी मां मानते हैं और बद्दी का विकास चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि हम अभी क्यों जागे। श्री राम मंदिर का जो आंदोलन है वो 500 साल चला था, लोग बीच बीच में जागते रहे, जब जितना प्रयास करते रहे, अपना बद्दी हम यहाँ रहते हैं, अगर अभी जागे तो भी तो अच्छी बात है, और ना हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य है। तो मैं ये बात आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, सेवा भाव से हम कार्य कर रहे हैं, और उस सेवा भाव का एक उदाहरण जो जनता के सामने जाए, उस दिन मैं भरी सभा में लाइव बद्दी के विकास के लिए, नेताओं को जगाने के लिए, प्रशासन की नींद खोलने के लिए अपने बालों का त्याग करूंगा, और तब तक अपने सिर पे बाल नहीं उगाऊंगा जब तक साई रोड पे पूरा का पूरा रोड ये सारा व्यवस्थित नहीं कर सकते। अभी मैं आ रहा था अपने ऑफिस से, अभी मैं अपने ऑफिस से आ रहा था, मीट मार्केट के जस्ट साथ में जहां विनोद जी की दुकान है, उसके साथ में शौचालय बना हुआ है कितने समय से, और उस पर ताला लगा हुआ है। ऐसे बीच बाजार में प्रशासन अपने अधिकार